शौहर ने कहा कि मैं दूसरी बीवी को भी इसी घर में रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक स्टोरी जो कि 6 दिसंबर को सामने आई है। अब ये कहानी क्या है, कहां से शुरू हुई, वह सारी आपको बताते हैं। फैसला आपने करना है कि कौन गलत कौन सही है। पिशावर का इलाका है बुडबीर। वहां का एक नौजवान जो कि जवान हुआ तो उसके वालिदैन ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा। साजिदा नामी लड़की के साथ उसकी शादी कर दी गई। अब शादी हो गई, दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं और इसी दौरान उस शख्स ने एक दूसरी शादी भी कर ली। उस बीवी को बाहर रखा हुआ है, एक किराए का मकान लेके दिया हुआ है। अब 2 साल गुजरने के बाद बीवी को पता चला और इसी 2 साल के दौरान इनके यहाँ बेटा भी पैदा हुआ पहली बीवी में से। अब 2 साल के बाद बीवी को पता चला, छोटी मोटी बात तो है नहीं, लेकिन 2 साल उसने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, दोनों तरफ पूरा टाइम दिया कि पता ना चले। लेकिन बड़ी बात है, नहीं छुप सकी, सामने आ गई। घर पे आया, बीवी कहती कि मुझे मालूम है कि तुमने दूसरी शादी कर रखी है। अब इस शख्स ने कहा कि कोई और बात करो, इस बात को छोड़ो। बीवी कहती कि नहीं, कोई और बात क्यों करूं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने छुप कर शादी क्यों की, मुझसे छुपाया क्यों है। अब ये बात इनके दरमियान में चल रही है, लड़ाई झगड़ा बहस होने लगी। जहां पर जिंदगी इनकी खूबसूरत चल रही थी, लड़ाई झगड़ों से साफ थी, वहां इनके हर रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। अब रात के टाइम जो सुकून का टाइम होता था, तब ये दोनों आपस में लड़ते थे और एक दूसरे को कोसते थे। घर के बड़े जो हैं वो बीच में आए। उन्होंने कहा कि तुम लोग इस बहस को छोड़ो। औरत को समझाया कि जो होना था वो हो गया, उसने शादी कर ली है, अब तुम इसको साइड पे करो, अपनी जिंदगी गुजारो। और दूसरी तरफ वो मर्द जो कि इसका शौहर था, वो कहता कि अब मैं उस बीवी को भी इसी घर में रखूंगा। इस पर औरत कहती है कि तुम शुक्र करो कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूं, तुमने दूसरी शादी की है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपनी बीवी के पास, छोड़ दो मुझे। ये रोज इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। एक दिन क्या होता है कि लड़की के बाप को दामाद का फोन आता है कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है। बाप पूछता है क्या हुआ, कहता है कि मुझे नहीं पता, रात को सोई है, सुबह उठी नहीं है, आप आ जाएं। बाप फौरन फोन बंद करता है और निकलता है दामाद के घर की तरफ। रास्ते में वो 15 पे कॉल कर देता है कि ये एड्रेस है, वहां पर मेरी बेटी का कत्ल हो गया है, आप लोग पहुंचे। पुलिस आ गई है। पुलिस ने आकर देखा कि पहले बाप ने जाके देखा बेटी को, बाप बैठा रो रहा है बेटी के पास। पुलिस पहुंची है, शौहर भी पास बैठा है। पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने शौहर से सवाल जवाब किए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। शौहर ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो सोया हूं, ये भी सो गई है, सुबह उठे हैं तो ये नहीं उठी, बस यही माजरा है जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छी खासी थी, कोई बीमार नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था। अब आगे क्या बात है, क्या वजह बनी, मैं नहीं जानता। पुलिस ने बॉडी ली, हॉस्पिटल ले गए, उसके टेस्ट हुए, टेस्ट होने के बाद बॉडी उनके हवाले कर दी। अब रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है और शौहर को कह दिया कि तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगे बगैर बताए। चंद दिनों के बाद जो रिपोर्ट आई, जैसे ही पुलिस के हाथ रिपोर्ट लगी तो पुलिस हैरान रह गई कि उसमें लिखा हुआ था कि इस औरत को जहर देकर मारा गया है, खाने के अंदर जहर दिया गया है। जैसी रिपोर्ट मिली, पुलिस ने फौरन रेड की और उसके शौहर को उठा लिया, उठाया, थाने ले गए। वहां जाकर जब उससे सवालात पूछे गए तो वो यही कह रहा है कि मुझे नहीं पता। फिर पुलिस ने थोड़ा प्यार मोहब्बत किया। जब प्यार मोहब्बत किया तो फिर फर फर बोलने लगा। कहता है कि ये जो है ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी, ये रोज मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, मेरे वालिदैन की बेइज्जती करती थी, उनके साथ लड़ती थी, इसलिए मैं इससे तंग आ चुका था और मैंने ये सोचा कि इसको मैं साइड पे लगा दूं। मैं रात को जहर लेके आया, खाने में डाली है, डालकर इसको दिए, इसने खाना खाया और ये मर गई। अब बाप वहां खड़ा ये सारी चीजें सुन रहा है। बाप ने कहा कि नहीं, ये गलत बयानी कर रहा है, इसने दूसरी शादी की थी जिस वजह से बेटी मेरी की इसके साथ मामला गलत खराब हुए। अब मामला खराब हुए तो इनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। इसने कहा कि मैं अपनी बीवी को इसी घर में रखूंगा, इस वजह से झगड़े और बढ़ गए और मेरी बेटी को इसने कत्ल कर दिया, ये वजह बनी। अब पुलिस ने FIR काट ली है, उसको हवालात में दे दिया है, चालान होगा, आगे जो भी प्रोसेस चलेगा वो नेक्स्ट आपको जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि वालिदैन को ये देख लेना चाहिए कि बच्चा कैसा है जिसके साथ बच्ची की शादी कर रहे हैं,
और अगर ऐसा मामला हो जाए तो उसके बाद बच्चों को भी सोचना चाहिए कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त 2 घर खराब हो चुके हैं। एक घर उस लड़की का जिसको मार दिया, उसके वालिदैन पे क्या गुजरेगी। 2 साल का बेटा है जो पीछे दर दर की ठोकरें खाएगा। और दूसरा वो औरत जो इसकी दूसरी बीवी है, वो अब कहाँ जाएगी, उसके लिए कितनी परेशानियां बनेगी। सारा मुआशरा उसको कहेगा कि इसकी वजह से ये कत्ल हुआ है। और लड़के के वालिदैन क्या करेंगे, वो एक कातिल के माँ बाप कहलाएंगे। बाकी आप इस पे क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और कोशिश करें कि जो भी ज़िंदगी गुजरी है उसको अच्छे तरीके से गुजारें, दूसरों को तकलीफ़ ना दें और हर काम दायरा कार में रहते हुए करें। अल्लाह हाफिज़।